ओम शांति। हम आज की दुनिया में देखते हैं जो गरीब होता है वो कैसी ड्रेस पहनता है और जो अमीर होता है वह कैसी ड्रेस पहनता है। जो अनपढ़ होता है वह कैसी ड्रेस पहनता है और जो पढ़ा लिखा अप टू डेट बनकर घूमता है। तो बाबा कहते तुम भगवान की संतानें हो, ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण हो। तुम बच्चों को भी भगवान ने अनेक प्रकार की ड्रेसें दी हैं, श्रृंगार दिए हैं, पूरा सेट दिया है, साथ साथ में बैठने का स्थान और आसन भी श्रेष्ठ दिया है। पर कोई कोई बच्चे ऐसे हैं जो मिट्टी की ड्रेस धारण कर मिट्टी में ही लोट लगाते हैं। यह निशानी हम गधे में देखते हैं। गधे को कितना भी सजाया जाए, संवारा जाए, कैसे भी कपड़े पहना दिए जाए, पर उसकी आदत मिट्टी में लोट लगाने की होती है और वह मिट्टी में ही लोट लगाता है। तो भगवान परमात्मा निराकार शिव अपने सिकिलदेह बच्चों से कहते कि बाप दादा ने जो सारे दिन के लिए विशेष प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार की ड्रेसें दी हैं, श्रृंगार दिया है, साथ साथ में बैठने के लिए श्रेष्ठ स्थान, श्रेष्ठ आसन दिया है, तो उन्हें क्यों धारण नहीं करते। जैसा समय हो वैसी ड्रेस धारण करो, वैसे ही श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहो। अब बाबा विशेष अटेंशन खिंचवाते। समय थोड़ा है, पुरुषार्थ ज्यादा करना है। सतयुग में जब तुम बच्चे होते हो तो अनेक प्रकार की ड्रेसें पहनते हो, श्रृंगार करते हो, पूरे सेट बदलते हो। लेकिन वहां जो संस्कार होते हैं उन संस्कारों का आधार संगम युग पर ही कंप्लीट किया जाता है। अर्थात जैसा संस्कार हम संगम युग में धारण करते हैं वही हमें सतयुग में प्राप्त होते हैं। तो अभी बाबा कहते संस्कार तो यहां से ही भरने हैं। ब्रह्मा बाप ने भी संगम युग की भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार से ब्राह्मण बच्चों को सजाया है, लेकिन रमणीक रंगत क्या देखी। जो इतनी सुंदर ड्रेसेज और सजावट होते हुए भी कोई कोई बच्चे पुरानी ड्रेस, मिट्टी वाली मेली ड्रेस पहन लेते हैं। तो अमृत बेले की ड्रेस और श्रृंगार के बारे में बाबा कहते जानते हो। सारे दिन की भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के बारे में जानते हो। बाप दादा द्वारा भिन्न भिन्न टाइटल्स बच्चों को मिले हुए हैं। तो भिन्न भिन्न टाइटल्स की स्थिति रूपी ड्रेस और भिन्न भिन्न गुणों के श्रृंगार के सेट, कितने प्रकार की ड्रेसेज और सेट हैं। जैसी ड्रेस वैसा श्रृंगार का सेट, और ऐसे ही सजे सजाए सीट पर सदा सेट रहो। अपनी ड्रेसेज गिनती करो कि कितनी हैं। उसी टाइटल की स्थिति में स्थित होना अर्थात ड्रेसेज को धारण करना। कभी विश्व कल्याणकारी की ड्रेस पहनो, कभी मास्टर सर्वशक्तिवान की, और कभी स्वदर्शन चक्रधारी की। जैसा समय जैसा कर्तव्य वैसी ड्रेस धारण कर लो। साथ साथ भिन्न भिन्न गुणों के श्रृंगार करो। यह भिन्न भिन्न श्रृंगार के सेट धारण करो। हाथों में, गले में,
कानों में और मस्तक में यह श्रृंगार हो। मस्तक में यह स्मृति धारण करो कि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं। यह मस्तक की बिंदी हो गई। मुख द्वारा अर्थात गले में आनंद दिलाने की बातें हों। यह गले की माला हो गई। हाथों द्वारा अर्थात कर्म में आनंद स्वरूप की स्थिति हो। ये हाथों के कंगन हो गए। कानों द्वारा भी आनंद स्वरूप बनने की बातें सुनते रहना, यह कानों का श्रृंगार है। पांव द्वारा आनंद स्वरूप बनने की सेवा की तरफ पांव हो, अर्थात कदम कदम आनंद स्वरूप बनने और बनाने को ही उठे, यह पांव का श्रृंगार है। अब एक सेट समझ लिया, पूरा ही सेट धारण कर लिया। ऐसे अलग अलग समय पर अलग अलग सेट धारण करो। सेट धारण करना तो आता है ना? बाप दादा ने पूछा, सेट धारण करना तो आता है ना? या कानों का पहनेंगे तो गले का छोड़ देंगे? वैसे भी आजकल की दुनिया में सेट पहनने का रिवाज है, तो आपके इतने श्रेष्ठ श्रृंगार के सेट हैं, यह धारण क्यों नहीं करते हो? पहनते क्यों नहीं हो? इतनी सब भिन्न भिन्न प्रकार की सुंदर ड्रेसें छोड़कर देह अभिमान की स्मृति की मिट्टी वाली ड्रेस क्यों पहनते हो? बाबा कहते, ब्राह्मणों का अनोखा ड्रेस कंपटीशन है। आज ड्रेस और श्रृंगार का कंपटीशन देखा कि कौन से बच्चे सारा दिन सजे सजाए रहते हैं और कौन से बच्चे ड्रेस बदलने और पहनने में उतारने में लग जाते हैं। अभी अभी एक ड्रेस धारण करेंगे और अभी अभी वह ड्रेस उतारकर घटिया पहन लेंगे। ज्यादा समय श्रेष्ठ सुंदर ड्रेस पहन ही नहीं सकते। तो क्या देखा, कोई कोई बिल्कुल बदबू वाली ड्रेस भी पहन लेते हैं। कौन सी बदबू? देह के संबंध और देह के पदार्थों के लगाव की बदबू वाली ड्रेस, जो दूर से ही बदबू आती थी। कोई गंदे चमड़े की ड्रेस पहने हुए थे, अर्थात क्रिमिनल आई की चमड़ी देखने की ऐसी गंदी चमड़ी की ड्रेस भी पहने हुए थे। किसी की ड्रेस पर गंदे दाग भी लगे हुए थे। गंदे दाग अर्थात औरों के अवगुण, अर्थात दाग को अपने में धारण करना। तो गंदे गंदे दाग वाली ड्रेस भी थी। किसी की ड्रेस तो बहुत खराब खून के दागों की थी। वह क्यों थी? बार बार विकर्म करना, अर्थात आत्मघात करना, आत्मा की श्रेष्ठ स्थिति का घात करना, ऐसी ड्रेस वाले भी थे। अब सोचें, कहां सुंदर टाइटल्स के स्थिति की ड्रेस और कहां ये गंदी ड्रेस। श्रेष्ठ आत्माओं की ड्रेस भी श्रेष्ठ चाहिए। तो क्या देखा, कोई कोई बच्चे सारा दिन उसी श्रेष्ठ ड्रेस में श्रृंगार के सेट धारण करके सीट पर अच्छी तरह से सेट थे, और कोई बढ़िया ड्रेस धारण करते हुए, सामने होते हुए भी धारण करना चाहते हुए भी धारण कर नहीं सकते थे। तो अमृत बेले से श्रेष्ठ श्रृंगार का सेट धारण करो। जब श्रेष्ठ टाइटल की ड्रेस पहनेंगे, गुणों का श्रृंगार धारण करेंगे, तो जैसे सतयुग में विश्व महाराजन और विश्व महारानी की राजाई ड्रेस के पीछे दास दासियां ड्रेस को उठाते हैं, वैसे अब मायाजीत संगम युगी स्वराज्य अधिकारियों के टाइटल रूपी ड्रेस में स्थित होने के समय
ये 5 तत्व, ये 5 विकार आपकी ड्रेस को पीछे से उठाएंगे, अर्थात अधीन होकर चलेंगे। अच्छा, तो ये बताई बाप दादा ने संगम युगी ड्रेस और सतयुगी ड्रेस धारण करने की विधि। अच्छा, ओम शांति।